नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्या कक्षा पहली में 5 वर्ष के बच्चों को दाखिले का मौका मिलने वाला है? क्या ऐसे मामले अभी भी अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में चल रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा? इस प्रकार के सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं और मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि कक्षा पहली की दाखिला प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक जजमेंट थी जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि कक्षा पहली में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते। उसके बाद मैं मानती हूँ देश के अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं यह मामला अलग अलग कोर्ट्स में है, लेकिन आप मान कर ही चलिए कि 6 वर्ष से ज़्यादा और 8 वर्ष से कम बच्चे जिनका फॉर्म भर चुका है ऑनलाइन फॉर्म कक्षा पहली में दाखिले के लिए, वह ही इस दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी भी प्रकार के बहकावों में, किसी भी प्रकार की बातों में, या आसपास के घर के पड़ोस में रहने वाले लोग कोई बात कह रहे हैं या फिर रिश्तेदार सगे संबंध में कोई बात कह रहे हैं, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह विनती करूंगी कि बहकावों में मत आइए। अगर आपका बच्चा 5 वर्ष का है तो अगले साल अप्लाई करिए, अगले साल बच्चे का आवेदन प्रपत्र भरिए। उसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक कोई भी ऐसा केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है या फिर कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है कि 5 वर्ष के बच्चे दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। इसीलिए आप अगले साल दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा अपने बच्चों को बना सकते हैं, लेकिन इस साल की दाखिला प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं और रिजल्ट आने वाले समय में कुछ दिनों में आ जाएगा। इसी से जुड़ा है आज का दूसरा सवाल कि कक्षा पहली के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों लग रही है। देखिए, हम सभी जानते हैं इस साल जो कक्षा पहली की दाखिला प्रक्रिया है वह कहीं ना कहीं विवादों का हिस्सा रही है। पहले कम से कम उम्र से संबंधित एक विवाद जिसमें 5 वर्ष की उम्र कर दी गई थी, जिसमें माफ़ कीजिएगा 6 वर्ष की उम्र कर दी गई थी, जो काफ़ी सालों से 5 वर्ष थी। तो ऐसे में यह मामला अलग अलग हाई कोर्ट्स में चला। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण इस मामले में जजमेंट दी, जिसके बाद कहीं ना कहीं कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल को माना गया। साथ ही स्पेशल प्रोविजन यानी विशेष प्रावधान के तहत भी एक जो दाखिले होते हैं उन पर रोक लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं दाखिला प्रक्रिया में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, जिसकी वजह से खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन कक्षा पहली की पहली लिस्ट निकालने में थोड़ा समय ले रहा है। विशेष प्रावधान पर रोक कब तक है? क्या इस बार विशेष प्रावधान दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे? क्या विशेष प्रावधान की रोक काफ़ी सालों तक है या फिर विशेष प्रावधान बंद कर दिए गए हैं? इस संबंध में कोई भी जानकारी शिक्षा विभाग के द्वारा या केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी नहीं की गई है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन है, सस्पेंस है इस मामले में। इसीलिए कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म जो भरे गए हैं उसका जो रिजल्ट निकलना है उसकी तारीखें, उसकी तिथि अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फाइनल नहीं करी है। तो उम्मीद करती हूँ वह बहुत सारे सवाल जो कक्षा पहली की उम्र से संबंधित आ रहे थे कि कक्षा पहली की उम्र जो 5 वर्ष थी पिछले साल तक, जिसे बढ़ाकर इस साल 6 कर दिया है, क्या उसका कुछ होने वाला है? तो मेरे अनुसार उसका आप सभी को दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता इस संबंध में इस विषय पर इस साल कुछ होगा या फिर आने वाले वर्षों में 5 वर्ष की उम्र के बच्चों को दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। 6 वर्ष कम से कम आयु अब हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है और अब आगे भी यही रहेगी। और दूसरा, क्यों विलंब आ रहा है, क्यों देरी आ रही है कक्षा पहली की ड्रॉ में, पहली लिस्ट में, उसकी वजह भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे संबंध में कोई भी जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन जारी करेगा तो वह मैं आपके लिए तुरंत ले आऊँगी। लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी तिथि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फाइनल नहीं करी है। आप में से बहुत से लोग कभी मुझसे पूछते हैं मैम 21 है, हमें फला व्यक्ति ने बताया, फला चैनल पे पता चला या फिर फला न्यूज़पेपर में देखा, या फिर कोई कहता है 23 है, हमें इसने बताया उसने बताया। जब तक केंद्रीय विद्यालय संगठन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, किसी भी प्रकार की अफवाहों में, बहकावे में प्लीज़ आप मत आइए। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।